माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम VSEPRT थ्योरी के कुछ और एग्ज़ाम्पल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें पहला जो एग्ज़ाम्पल है वो है ICl2 माइनस जो एनायन है उसका स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन। ICl2 माइनस में जो सेंट्रल एटम है वो आयोडीन है। आयोडीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 5s2 5p5 5d 0 होता है। अब यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया जाए तो आयोडाइड बनेगा, जिससे कि आयोडाइड या आयोडीन एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p6 5d0 हो जाएगा और इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज में एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल से ट्रांसफ़र होके d ऑर्बिटल में चला जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p5 5d1 हो जाएगा। अब इस आयोडाइड जो एटम है, आयोडीन एनायन है, इसमें जो आउटर शेल है उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिल करके और 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनकी आकृति और ऊर्जा समान होती है। इसमें एक s कक्षक, 3 p कक्षक और एक d कक्षक इस हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है, जिससे sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिसमें कि 3 ऑर्बिटल्स फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जबकि जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स लोन पेयर के रूप में हॉरिजॉन्टली होते हैं, जबकि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं 2 वो क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और जो क्लोरीन है वो एक्सियल पोजीशन पे होती है। जो लोन पेयर है वो स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में भाग नहीं लेती, जिसके कारण ICl2 माइनस का जो स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर शेप का होगा और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हम यदि दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे जो टेलुरियम क्लोराइड है और AlF6-3 में जो संकरण है वो हमें यदि ज्ञात करना है तो टेलुरियम क्लोराइड में टेलुरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p4 5d0 है। इसका जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज है उसमें एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल से ट्रांसफ़र होकर के d ऑर्बिटल में चला जाता है, जिससे कि जो 4 ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जबकि एक ऑर्बिटल फुल फिल्ड ऑर्बिटल होता है। और एक s कक्षक, 3 p कक्षक और एक d कक्षक हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है, जिससे कि 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनते हैं, sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, जिनकी ऊर्जा और आकृति समान होती है। जो 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि एक जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल होता है वो लोन पेयर के रूप में उपस्थित रहता है, जिसके कारण इसका जो स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर लोन पेयर की उपस्थिति के कारण डिस्टॉर्टेड हो जाता है और जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होगा, विकृत होगा, किसके कारण? लोन पेयर के कारण। और यदि हम AlF6-3 जो एनायन है उसके बारे में डिस्कशन करें तो क्या होगा, इसमें जो एल्यूमिनियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 होगा और इसमें
जो एल्यूमिनियम है उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज में एक इलेक्ट्रॉन s कक्षक से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसमें एक कक्षक s कक्षक से p कक्षक में चला जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 3p2 हो जाएगा। अब इसमें जो एनायन है, ये जो एनायन है इसमें 6 फ्लोरीन एटम्स हैं, इसमें 6 फ्लोरीन एटम्स है, जिसके कारण 6 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कि 3 जो ऑर्बिटल होते हैं वो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जबकि जो 3 ऑर्बिटल होते हैं वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये टोटल 6 ऑर्बिटल्स समान आकृति और समान ऊर्जा के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिसमें कि एक s का, 3 p के और 2 d कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे कि sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब इसमें जो 3 फ्लोरीन एटम्स हैं वो 3 फ्लोरीन एटम्स जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि 3 फ्लोराइड एनायंस हैं वो वैकेंट ऑर्बिटल, जो 3 वैकेंट ऑर्बिटल हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि यदि हम देखें तो जो एल्यूमिनियम के साथ 6 फ्लोरीन बॉन्डेड रहती है, और AlF6 जो एनायन है उसका स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो ऑक्टाहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होगा, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब यदि हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करें, जैसे NO2 माइनस है और सल्फेट एनायन है, उसमें यदि हाइब्रिडाइजेशन देखें तो NO2 माइनस में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, और इसके जो आउटर शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं, जबकि दूसरी ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लोन पेयर के रूप में ऑर्बिटल में रहते हैं, जिसके कारण इसमें टोटल यदि हम इसमें देखें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और यदि हम सल्फ़र देखें तो सल्फ़र के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे कि दो इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन एटम के साथ काम आ जाते हैं, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो जाते हैं। इस तरीके से सल्फ़र के आउटर शेल में उपस्थित 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं या बॉन्ड बनाने में भाग ले लेते हैं। जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता है, इसलिए हम यदि इसको देखें तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी NO2 माइनस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और जो सल्फेट एनायन है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यदि आप इसे बनाइए, इसको देखिए, इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।